नमस्कार, आप देख रहे हैं ZMPCG स्पेशल। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। शिवपुरी से ये बड़ी खबर है जहां पर बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। 30 लोग घायल हुए हैं। 2 महिलाओं समेत 3 यात्रियों की मौत की खबर भी मिल रही है। शिवपुरी जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता दीपक अग्रवाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए राम मोहन जी, दरअसल ये बड़ा हादसा सुबह देखने को मिला है। शिवपुरी के NH3 का ये मामला सामने आया है, जहाँ पे दर्दनाक हादसा हुआ है। शिवपुरी से कोलरस थाना अंतर्गत बेहदा तिराहे पर भयानक सड़क हादसा हुआ है। शताब्दी बस सर्विस ट्रेवल थी और कानपुर से इंदौर जा रही थी, जहाँ जिसमें लगभग 50 लोग सवार थे यात्री, जिसमें से महिला समेत ड्राइवर को मिलाकर 3 लोगों की मौत हुई है घटनास्थल पर और 35 लोग लगभग घायल हैं इसमें, और सभी को कोलरस पुलिस ने पहुंचकर शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और सिंहस्थ को लेकर प्रदेश सरकार तमाम तैयारियों में जुटी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा भी कर रही है, लेकिन सरकार के दावों को चुनौती भी लगातार मिल रही है। एक तरफ तो आतंकियों से सिंहस्थ को निशाना बनाए जाने का इनपुट मिलता है, तो दूसरी तरफ उज्जैन में भारी मात्रा में विस्फोटक से भरा ट्रैक्टर मिलता है। यह तो पुलिस का चौकन्नापन काम आया, जो वक्त रहते इन विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा गया। लेकिन अगर कोई चूक हो जाती तो जरा सोचिए फिर क्या होता। सिंहस्थ से पहले सुरक्षा की चुनौती, आतंकियों के निशाने पर सिंहस्थ कुंभ। एक तरफ शिवराज सरकार सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारियों में जुटी है। तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजामों का दावा भी किया जा रहा है, और तो और सिंहस्थ कुंभ को सफल बनाने के लिए खुद राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्रदेश सरकार का बजट पेश करते हुए 298 करोड़ की राशि सिंहस्थ के आयोजन के लिए देने की घोषणा की। लेकिन इन तमाम दावों को चुनौती भी लगातार ही मिल रही है। उज्जैन में पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। महिदपुर पुलिस ने चौकन्नापन दिखाते हुए सोगानी कॉलोनी में खड़े एक ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इसमें 50 जिलेटिन की छड़ें, 50 डेटोनेटर के अलावा मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक तार भी पुलिस को मिली है। और पुलिस ने विस्फोटक के साथ 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसमें 50 जिलेटिन है, 50 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है और इलेक्ट्रिक वायर है, मैग्नेट बॉक्स है जी। और ये ट्रैक्टर है MK 8016। इसका जो चालक है नारायण लाल, ये रहने वाला है आपका रुदागड़ा थाना झारला क्षेत्र का, और दूसरा जो मुनीम है उसका नाम है मोहन कुमार। पुलिस की चौकन्नेपन ने एक बड़ा हादसा तो बचा लिया, लेकिन सवाल ये कि अगर चूक हो जाती तो क्या होता। खुद पुलिस भी इस बात को मान रही है कि अगर गलती से भी धमाका हो जाता तो 500 से 600 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था। ये क्या रियासी क्षेत्र में ट्रैक्टर खड़ा था, तो वहाँ से सामान जब्त किया। हाँ, यदि विस्फोट होता तो कम से कम 500-600 मीटर के एरिया घेरता है। खुद एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इतनी जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर तबाही मचाने के लिए काफी है। अगर असुरक्षित तरीके से ले जाया जाता है तो जनहित में जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे जैसे पेटलाबाद वाला कांड हुआ है, उसी तरीके से ये भी हो सकता है जनहित में। सिंहस्थ को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी है। दूसरी तरफ सरकार भी सिंहस्थ के सुरक्षा को लेकर संजीदा है। लेकिन उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार 3 आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि सिंहस्थ कुंभ में बड़ी तबाही मचाने की इनकी योजना थी। पुलिस ने इनके पास से मेला स्थल का नक्शा और कई दस्तावेज भी बरामद किए थे। ये तीनों छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बैंक लूटकर फंड जुटाना चाहते थे, और ये तीनों खंडवा जेल ब्रेक कांड में भी शामिल थे। ऐसे में सिंहस्थ के आयोजन से पहले शहर में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का पकड़ा जाना सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती को बढ़ा रहा है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। और आइए सीधे रुक कर रहे हैं भोपाल का। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, लगातार सिंहस्थ की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सिमी के आतंकियों ने जिस तरीके के खुलासे किए और इसके बाद कल जिस तरीके से एक ट्रैक्टर पकड़ा गया, उसमें
50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन की छड़ें, इलेक्ट्रिक वायर, तमाम सामान। क्या अब तक ये खुलासा हो सका है कि किस मकसद के साथ ये विस्फोटक वहां पर ले जाया जा रहा था? देखिए, इस विस्फोटक के बारे में अभी तक पुलिस को जो जानकारी मिली है वो फिलहाल ये है कि जो कुएं खोदे जाते हैं मालवा के क्षेत्र में काफ़ी जगह इससे इस्तेमाल होता है कि जो कुओं का गहरीकरण किया जाता है उसके लिए डेटोनेटर्स और जिलेटिन की रॉड्स का और इलेक्ट्रिक वायर का उपयोग किया जाता है। तो इस वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, ऐसी जानकारी पुलिस को फिलहाल फौरी तौर पर मिली है। लेकिन जाँच जारी है। जिस तरह से अवैध रूप से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और जिस तरह से एक साथ डेटोनेटर्स और जिलेटिन की रॉड्स को ले जाया जा रहा था, वो अपने आप में कई संदेह पैदा करता है। क्योंकि अगर इसका आवागमन इतना असाधारण तरीके से हो रहा है, इतना आसान तरीके से हो रहा है, तो अगर आतंकवादी गतिविधियों की बात करें तो इसका ट्रांसपोर्टेशन इतना अगर आसान है, सुगम है, तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी आतंकी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको लेकर खासी चिंता जाहिर की है सुरक्षा एजेंसियों ने और इसको लेकर जांच भी फिलहाल की जा रही है कि आखिर ये डेटोनेटर्स कहां से आए और कहां के लिए जा रहे थे। पूछताछ फिलहाल इन दो लोगों से चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही पुलिस अपने आप में क्लियर कर लेगी कि आखिर इन डेटोनेटर्स का इस्तेमाल कहां होना था। लेकिन चुनौती यह है कि पेटलावद हादसे के बाद जिस तरह से विस्फोटकों का आवागमन और विस्फोटकों की डीलिंग पर सरकार ने नियंत्रण लगाने के दावे किए थे, वो पूरी तरह से फेल नजर आए। और अगर इस तरह के दावे फेल हैं तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति है कि संदिग्ध आतंकी जब चाहे जहां चाहे विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इसी बात की चिंता है कि ट्रांसपोर्टेशन पर लगाम लगाई जाए, ट्रांसपोर्टेशन पर नजर रखी जाए, ऐसा पैटर्न जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए जिससे कि विस्फोटकों का जो जखीरा है वो कहीं ट्रांसपोर्ट ना हो सके। और अब सिंहस्थ को लेकर बेहद चिंता है क्योंकि उज्जैन का महिदपुर इलाका पहले भी सिम्मी आतंकियों की गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहा है। तो ऐसे में अगर महिदपुर में इतनी भारी मात्रा में 50 जिलेटिन की रॉड, 50 डेटोनेटर्स, इलेक्ट्रिक वायर, मैग्नेट बॉक्स, अगर ये सब इतनी इजीली अवेलेबल है तो बाकी उज्जैन में अगर सिंहस्थ की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है इस पूरे मसले को देखते हुए। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने अब सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही साथ पीएचक्यू की तरफ से भी नजर रखी जा रही है इस मामले में कि विस्फोटकों का जो डीलिंग है, जो आवागमन है, उस पर नियंत्रण लगाया जाए। खास बात पर इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना हो जिससे कोई बड़ी वारदात हो। अब सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। बिल्कुल मकरंद, हम उम्मीद तो ये करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो पुलिस का सुरक्षा तंत्र है, सूचना तंत्र है, वो बड़ी मजबूती के साथ काम करे। लेकिन विशेष रूप से सिंहस्थ के लिए, सिंहस्थ के नजरिए से उज्जैन की सुरक्षा, क्या आपको लगता है कि पुलिस उस तरीके से अभी मुस्तैद नहीं है या उतनी अलर्ट नहीं है जितनी की होनी चाहिए? हालांकि ये ट्रैक्टर पुलिस ने ही पकड़ा है। देखिए, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस इस ट्रैक्टर को पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन इस ट्रैक्टर को जो जहां पर पहुंचा महिदपुर इलाके में जो अप्सरा टॉकीज है उसके पास एक ट्रैक्टर खड़ा था। उस समय अप्सरा टॉकीज में पिक्चर चल रही थी, सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे में अगर कोई खतरनाक हादसा होता तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता? विस्फोटकों का ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसानी से कैसे हुआ? ट्रैक्टर पर विस्फोटक एक साथ, जिलेटिन के रॉड्स और अगर डेटोनेटर्स की बात की जाए तो इसका ट्रांसपोर्टेशन अगर वैध तरीके से भी कहा जाए तो अलग अलग किया जाता है। कभी भी जिलेटिन के रॉड्स और डेटोनेटर्स को एक साथ नहीं रखा जाता। पेटलावद हादसे में भी इसी तरह की चूक हुई थी जिसमें तकरीबन 90 लोगों की जान गई कि थोड़ी सी गर्मी मिलते ही डेटोनेटर्स फूट गए और उससे भारी तबाही हो गई। तो ऐसे में कोई सबक लिया हुआ नहीं दिख रहा पुलिस प्रशासन की तरफ से। दूसरी बात, सिंहस्थ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पुख्ता होने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन ऐसे जब घटनाक्रम सामने आते हैं तो उन दावों की पोल भी खुल जाती है। क्योंकि सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में जो टोल नाके हैं, जो कि एंट्री पॉइंट्स है, वहां पर सब जगह पर चेकिंग हो रही है कि बिना वोटर आईडी कार्ड या बिना आईडी प्रूफ के किसी को भी शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा, पूरी चेकिंग के साथ अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर विस्फोटक इतनी बड़ी मात्रा में शहर के अंदर, बिल्कुल सवाल यही है कि अगर शहर के अंदर पहुंचे, महिदपुर तक पहुंचे, तो फिर पहुंचे कैसे? फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान और नक्सलियों के जरिए ग्रामीणों की हत्या करने के मामले में सरकार ने गुरुवार को अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में पिछले 2 महीने में नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या की है। बुधवार को बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने बयान दिया था कि नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। खबर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा कि हत्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन गृह सचिव के बयान से
ये साफ है कि नक्सली ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। गृह सचिव की माने तो छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बेहद ही निर्णायक मोड़ पर है और पिछले 5 साल में जो भी काम किया गया है अब उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन सरकार के दावे को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया कि क्या पुलिस के इस एंटी नक्सल ऑपरेशन की कीमत निर्दोष ग्रामीण चुका रहे हैं? पुलिस की सफलताओं के कारण आम जनता के बदलते रुख से परेशान होकर नक्सली आम जनता को तंग करने पर उतर आए हैं। ये वास्तविकता है। ये शासन की जिम्मेदारी है कि यथासंभव लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। खबर है कि लगभग 20 लोग इस साल मारे गए हैं। इस साल माने जनवरी से लेकर अब तक नारायणपुर में। लेकिन आपको तो शव नहीं मिलेंगे इसके, आपको उनके परिवार वाला आके बताएंगे नहीं। ये वो इलाके हैं, ये सब ओरछा अंदरूनी माड़ के इलाके हैं। ओरछा तक हमारी सड़क नहीं है आज की तारीख में। और इस मसले पर जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी ने डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी से बात की है। हमारे साथ इस वक्त नक्सल ऑपरेशन के डीजी अवस्थी जी मौजूद हैं। वो हमको बताएंगे कि जो अभियान चल रहा है, जैसे बात सामने आ रही है, सीएम साहब कल बोल रहे कि स्पष्ट नहीं है चीज़ें, कितनी हत्याएं हुई हैं। उसके बाद जो आईजी कल्लूरी हैं वो ये बता रहे थे कि 16 हत्याएं हुई हैं। आज 20 का फिगर आ रहा है, तो आगे और कितना फिगर और किस तरीके से बढ़ेगा? नहीं, ये जो जानकारी है वो ये है कि अभी तक हमें सिर्फ 4 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है, वो पिछले 1 हफ्ते का है। और जो गृह सचिव महोदय ने कहा ये संभवतः जनवरी फरवरी का 20 का फिगर उन्होंने कहा है, लेकिन जो वो भी कहा है कि उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। पुष्टिकृत जानकारी 4 की है और इसके बाद जैसे ही बढ़ेगी मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये लेकिन सर जो पुष्ट जब नहीं है तो ये फिगर कैसे आ रहे हैं मोटे तौर पे? 20 का फिगर कैसे आया? फिर और जो आगे बढ़ने वाली जो बात आ रही है वो कैसे होगा? नहीं, अभी फिगर 4 ही है, तो 4 ही पर है, उसमें बढ़ने और घटने का तो बाद में देखा जाएगा। और इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये गृह सचिव साहब जो कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर अब तक 20 ग्रामीणों की हत्याएं नक्सली कर चुके हैं, क्या ये सीधे तौर पर सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है? जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गृह सचिव जैसे जिम्मेदार अधिकारी ये कह रहे थे कि संख्या घट बढ़ भी सकती है। यानी एक जिम्मेदार अधिकारी जिन पे हम लोग सब इतना विश्वास करते हैं, उनका ही अगर बयान ये आएगा कि वो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, यानी उनको इस बात की जानकारी नहीं है और बस्तर में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अगर ऐसे जिम्मेदार अधिकारी ऐसा बयान देंगे तो ये आम नागरिक का जो मनोबल है वो बेहद गिर जाता है जी। यही स्थिति हम लोगों ने बिलासपुर में जो नसबंदी प्रकरण में मृत्यु हुई थी उस संदर्भ में सुनने को देखा था कि शासन के सचिव, जिम्मेदार सचिव कुछ बयान दे रहे थे, शासन कुछ कह रही थी और यहाँ फिर लोगों के जीवन के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है और शासन को ये मालूम नहीं है कि शासन में क्या हो रहा है। अगर उनको यही नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है तो रक्षा सुरक्षा और स्थिति को नियंत्रण करने की बात तो कोसों दूर रह जाती है। जी सिंहदेव साहब, आपकी कल विधायकों के साथ बैठक भी हुई, चर्चा भी हुई, क्या विधानसभा में ये मसला उठाएंगे? हेलो सिंहदेव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल आपकी विधायकों के साथ मीटिंग भी हुई है, चर्चा भी हुई है, क्या विधानसभा में उठाएंगे ये मसला आप? जी, आज विधानसभा में स्थगन के माध्यम से इस पे चर्चा मांगी है कांग्रेस दल ने और हम चाहेंगे कि शासन बात करे और स्थिति स्पष्ट करे कि वास्तव में हुआ क्या इनको नक्सलियों ने मारा, क्या इनको पुलिस ने मारा और नक्सलियों के नाम पे इसको डाल दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कस्टोडियल डेथ्स हो रहे हैं, फोर्सेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, शासन को पता ही नहीं है कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। बिल्कुल, और कल जिस तरीके से बयान आए, स्पेशल डीजी अलग फिगर दे रहे हैं, वहां के जो एसपी हैं वो 4 लोगों की फिगर दे रहे हैं, आईजी एसआरपी कल्लूरी हैं वो 16 लोगों की फिगर दे रहे हैं और गृह सचिव ने कल 20 लोगों की फिगर दी और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि घट बढ़ भी ये संख्या सकती है, यानी कि पता ही नहीं है कि बस्तर के अंदर कहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों की रिपोर्ट्स तो आ नहीं रही हैं, सिर्फ खबरों के जरिए इन्हें जानकारी मिल रही है शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये दूसरों को पता चले और हमारे तंत्र को ना पता चले, इससे बड़ी नाकामी हमारे आधिकारिक तंत्र, हमारे जनप्रतिनिधित्व के तंत्र का, हमारे शासन का और क्या हो सकता है। जी, आपको मालूम है लेकिन इनको नहीं मालूम। जी,
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। टीएस सिंहदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे सहयोगी संवाददाता सुदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सुदीप, एक अहम मसला है जिसको लेकर विपक्ष भी अब सवाल पूछ रहा है और कहीं ना कहीं शासन से यह सवाल पूछे भी जाने चाहिए कि आखिर बस्तर के अंदर चल क्या रहा है। क्या सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि वो ये तक नहीं बता पा रहा है कि असल स्थिति क्या है, कितने लोगों की जान गई है, किन परिस्थितियों में गई है? और लोग तो शासन पर भरोसा कर नहीं रहे क्योंकि लोगों की तरफ से तो यह कहा ही नहीं गया है या रिपोर्ट्स नहीं की गई हैं कि हमारे परिजनों की हत्याएं हुई हैं। देखिए, जो आईजी हैं बस्तर के कल्लूरी, एसआरपी कल्लूरी, वो लगातार ये बोलते रहे हैं कि हमारा बस्तर में अब कंट्रोल होता जा रहा है, लगातार नक्सली सरेंडर करते जा रहे हैं, हम उनके गढ़ में घुस के और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन इस घटना ने इस पूरे दावे की पोल खोल दी है, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं, पहले आईजी कल्लूरी ये बोलते हैं कि 16 का आंकड़ा है, 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है और ये उन ग्रामीणों की बात हो रही है जिनको जो पुलिस के मुखबिर होते हैं, जो पुलिस को सूचनाएं देते हैं, और अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर उनको सुरक्षा नहीं है। आने वाले समय में पुलिस को जानकारी नहीं मिलेगी, उनका सूचना तंत्र और फेल होता रहेगा, क्योंकि नक्सलियों ने इसी को टारगेट पहले बनाया है, क्योंकि इसी के बलबूते पुलिस मजबूत होती जा रही थी धीरे धीरे। और यही बात गृह सचिव जो वीवीआर सुब्रमण्यम है, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि जो जिस तरीके से पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा फोकस हम इंटेलिजेंस के पार्ट पे रख रहे हैं, वहां पे रोड्स बना रहे हैं और टावर, मोबाइल टावर को डेवलप कर रहे हैं ताकि वहां पे सूचना तंत्र जो है वो मजबूत हो। लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं सामने आएगी तो उससे निश्चित ही जो है वो पोल खोलने वाली बात है, क्योंकि जो पूरा नक्सल ऑपरेशन, जो पूरे जॉइंट ऑपरेशन की बात करें या फिर अलग अलग हिस्से में जो ऑपरेशन चल रहा है पुलिस का, उसकी बात करें तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इसी ऑपरेशन की वजह से निर्दोष ग्रामीण मारे जाएंगे तो फिर आने वाले समय में कैसी स्थिति बनेगी। क्योंकि बिल्कुल स्थिति यही है और इसीलिए हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि नक्सलियों का ये खूनी खेल चल रहा है और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, इसके बीच में गांव वालों का आखिर क्या कसूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और विदिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी है। शादी समारोह बाढ़ वाले गणेश मंदिर में होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री और विधायकों के अलावा तमाम जाने माने लोग शिरकत करेंगे। शादी स्थल पर विशाल पंडाल सज धज कर तैयार है। करीब 10,000 मेहमानों के खाने की तैयारी की जा रही है। शादी से पहले गुरुवार को मेहंदी की रस्म अदा की गई, जिसमें साधना सिंह भी मौजूद रही। साल 2000 में शिवराज सिंह ने 5 साल की रिंकी को गोद लिया था। उसकी उम्र अब 21 साल है। रिंकी की शादी भंवर मेहरा से हो रही है। शादी समारोह में शरीक होने के लिए सीएम ने प्रदेश और देश के तमाम लोगों को न्योता भेजा है। और रिंकी की शादी के दौरान व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार की शाम को अचानक विदिशा पहुंच गए और गणेश मंदिर में व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम की बेटी की शादी पूरे धूमधाम से हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। अब बस बारात के आने का इंतजार है। खुशी का विषय है कि अब दूसरी बेटी की शादी हो रही। पिछले साल एक की हुई थी। मेरी श्रीमती जी ने, साधना ने परफेक्ट की है। मैं तो देखने ही आया केवल, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि सारी व्यवस्थाएं जितनी आवश्यक थी वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ते माता पिता के नाते कि सानंद विवाह संपन्न हो। आज भाभी ने स्वयं मेहंदी लगाई और साथ में करा, मेहंदी लगा के पूरी रात निभाया एक माँ का। सच में इन बेटियों को का पूरा ध्यान रखने का जो दायित्व निभाया है, मुझे तो समय व्यस्तता के कारण मिलता नहीं। उनका ध्यान रखने का, उनको पढ़ाई लिखाई का और बाकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व माँ की तरह साधना ने निभाया है। जिस ढंग से बेटियों को अपनाया, मुझे भी गर्व है।